विधानसभा के संभावित जनसुराज प्रत्याशी घनश्याम दास ने खास बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य जनता की असली समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और गांव के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं शराबबंदी कानून को लेकर उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है और जमीन पर इसका कोई ठोस असर नहीं दिखता। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। बिहार का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होता जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आपने समय निकाला। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घनश्याम दास जी के बारे में आपको बता दूं कि हमारा जो चुनावी रथ है वो लगातार विधानसभाओं में घूम रहा है, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा है कि इस बार चुनावी माहौल क्या है। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो घनश्याम दास जी का नाम बहुत ज़्यादा लेते हुए नजर आए, तो हमने भी सोचा कि आखिर ऐसा क्या किया है घनश्याम दास जी ने कि यहाँ के लोग जो हैं उनको इस बार चुनाव में जिताने की बात करें। चलिए सीधे घनश्याम दास जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, ऐसा क्या आपने अभी तक किया है कि लोग जो हैं आपके पीछे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं? कुछ ऐसे अपने काम बताइए। सबसे पहले बता दूं मैडम कि मैं रेलवे में 36 साल तक स्टेशन मास्टर के रूप में काम किया हूं। उसमें से 18 साल पीरपैंती रेलवे स्टेशन और 6 साल मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर रहा हूं। रेलवे का ड्यूटी करते हुए मैं स्थानीय लोगों से लगाव रखा। इनका जो भी छोटी मोटी समस्या उस समय रेलवे से संबंधित हुआ करती थी, निश्चित तौर पर हमने पूरा कोशिश करके उसको सॉल्व किया। इसी दरमियान हमें मौका मिला रेलवे रेक, जो आज मक्का का लोडिंग पीरपैंती रेलवे स्टेशन में हो रहा है, हमने पदाधिकारी से और यहाँ के किसानों से संपर्क साध करके पीरपैंती रेलवे साइडिंग में अब मक्का का भी लोडिंग शुरू हुआ। ये हम लोग का रहा, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ रहा। जब तक मक्का का रेक नहीं था उस समय 900, 1000, 1100 रुपया क्विंटल ही मक्का यहाँ बिक्री होती थी। लेकिन जैसे ही मक्का का रेक लगा, रेट किसानों को मिलने लगा 1800, 1900, 2000 और अभी तो 2200 तक बिक्री हो रहा है। तो ये सब लगाव रहा यहाँ के स्थानीय लोगों से, किसानों से, मजदूरों से। जैसे कि किसानों को तो लाभ हुआ ही है, लेकिन मक्का का लोडिंग में जो 200 मजदूर लगता है उसका भी रोजी रोजगार का व्यवस्था हुआ। इसलिए लोगों से मेरा संपर्क रहा और यही कारण है कि हमारी पहचान लोगों के बीच में है। अगर आपसे बात करें तो पीरपैंती की और क्या ऐसी समस्या है जिस पर काम होना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, और आप आने वाले समय में ये आश्वासन देते हैं कि आप उस पर काम करेंगे अगर आप यहाँ से सीट लाते हैं या जीतते हैं? जैसा देख रहे हैं मैडम कि हमारे पीरपैंती विधानसभा में लगभग 17-18 पंचायत बाढ़ से ग्रसित है और अभी तक बहुत ठोस निराकरण नहीं हुआ है। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी जो नेता हैं, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उन्होंने कहा कि कोई गंडक, कोई कोसी परियोजना की ज़रूरत नहीं है। एक परियोजना होगा जिससे कि यहाँ से बाढ़ का राहत मिल जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। बाढ़ की समस्या यहाँ बहुत ही भयंकर होती है मैडम। लोगों को जीआर राशि भी जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलना चाहिए लोगों तक सभी लोगों के पास नहीं पहुँच पा रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ मक्का का खेती जो यहाँ पर बहुत अच्छा उभर करके आया है, उसका कुटीर उद्योग धंधा या छोटे उद्योग धंधा भी यहाँ चालू हो जाए, कल कारखाना चालू हो जाए तो किसानों को तो लाभ होगा ही, साथ साथ नौजवानों को यहाँ रोजी रोजगार का व्यवस्था भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो आपने अभी घनश्याम दास जी को सुना, जो संभावित प्रत्याशी हैं जनसुराज के पीरपैंती विधानसभा से। इन्होंने सीधे तौर पर उन संकल्पों की बात की जो प्रशांत किशोर ने गिनवाए, और साथ ही इन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि महलों में बैठने वाले नेता के रूप में नहीं बल्कि जमीनी नेता के रूप में ये जनता के बीच में जैसे मौजूद रहते हैं वैसे ही रहेंगे। साथ ही इन्होंने उन हर एक वर्ग को लेकर चलने की बात की जिनका बिहार में सबसे ज़्यादा मुद्दा
उठता है, चाहे किसान हो, शिक्षा हो, या फिर रोजगार की बातें हो, चाहे महिलाओं की बातें हो, या फिर जमीनी जो भी मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो खैर ये आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की जनता किसे इस बार चुनाव में जिताकर सत्ते पर काबिज करती है।